बलि के मृत शरीर को उनके गुरु शुक्राचार्य जी ले गए। देखो, गुरु की अगर योग्य गुरु हो तो बड़ी महिमा होती है गुरु की। अब आजकल तो योग्य अयोग्य सभी तरह के चल रहे हैं, हाँ, इसलिए गुरु के साथ आजकल सदगुरु लगाना पड़ता है। क्यों सदगुरु? क्यों? क्योंकि असदगुरु भी हो गए। हाँ, महाराज बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, क्या किया जाए। अब कहते हैं शुक्राचार्य जी ले गए बलि को, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसको जीवित कर दिया। हाँ, मरे हुए शिष्य को जीवित कर दिया, यज्ञ करवाया, यज्ञ करवा करके बड़ी शक्ति संपन्न बना दिया। हाँ, नया रथ, नए हथियार, नए घोड़े, शंख, सब कुछ प्राप्त कर लिया और आदेश दे दिया, जाओ देवताओं को पुनः ललकारो युद्ध के लिए। महाराज बलि स्वर्ग के दरवाजे जाकर के फिर शंखनाद कर दिया युद्ध के लिए। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव अभी तो कुछ समय पहले इसको मारा था, ये फिर आ गया, ये कैसे आ गया? बृहस्पति जी ने कहा, उसके गुरु शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया और शक्ति दे दी। बोले अब हम क्या करें? बोले अब तुम लोग भाग जाओ स्वर्ग छोड़ के, अभी कुछ नहीं कर सकते हो। देवताओं ने कहा भाग तो जाएंगे, वो तो हमारा रोज का अभ्यास है, रोज ही भागना पड़ता है, लेकिन आप ये बताइए कि वापस आने को कब मिलेगा? रोज ही भागना पड़ता है। हाँ, कब दैत्य आ जाए, कौन दैत्य आ जाए, स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है। बृहस्पति जी ने कहा कि जिन शुक्राचार्य जी की कृपा से इनको ये शक्ति मिली है, एक दिन ये उन्हीं शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानेंगे, तब तुमको वापस स्वर्ग मिलेगा। तब तक तुम महाराज कंदराओं में, पहाड़ों में छिप करके निवास करो, और कोई उपाय नहीं। देवता लोग भाग खड़े हुए, स्वर्ग पर बलि का पुनः राज्य हो गया। अब देवताओं की माता का नाम मालूम है आपको? देवताओं की माता का नाम अदिति और दैत्यों की माता का नाम दिति। हाँ, और कश्यप की दोनों पत्नियां हैं। देखो, एक पत्नी से दैत्य हुए, एक पत्नी से देवता हुए, कश्यप की दोनों पत्नियां। तो अदिति जो है देवताओं की माता, वो दुखी रहने लग गए क्योंकि उसके बच्चों को घर से निकाल दिया गया। कश्यप जी से प्रार्थना की, कश्यप जी ने पयोव्रत बताया। हाँ, 12 दिन का व्रत बताया अदिति जी को, और 12 दिन का व्रत बड़ा सफल हुआ। अदिति जी को महाराज भगवान प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया, बोले तुम अपने पति को मेरा रूप मान करके सेवा करो, मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा और तुम्हारा काम करूंगा। अदिति जी कश्यप जी को भगवान का रूप मान करके सेवा करती है, पति को परमेश्वर मान करके। ये हमारे सनातन धर्म का पत्नी धर्म है। हाँ, पति को परमेश्वर का रूप मानो। मैंने एक बार किसी देवी से कहा, तुम अपने पति से झगड़ा क्यों करती हो? पति को परमेश्वर का रूप माना जाता है, घर में भगवान की तो पूजा करती हो और पति से झगड़ा करती हो। भगवान ना मानो तो झगड़ा तो मत करो। बोले उनको तो भगवान मान सकती हो जो बैठे हैं मंदिर में, पति को भगवान नहीं मान सकती। मैंने कहा क्यों? बोले वो भगवान कम से कम शांति से बैठे तो रहते हैं ये शांति से बैठते ही नहीं, मैं कैसे इनको भगवान मानूं? बड़ा कठिन काम हो गया हमारे। आजकल जो कल्चर हो गया है, परंपरा हो गई है, नाम लेकर के पुकारते एक दूसरे को। हाँ, पत्नी भी पति का नाम लेती है, पति भी पत्नी का नाम लेता है। ये कल्चर नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। शास्त्र में लिखा है गुरु का नाम, पति का नाम, बड़े बेटे का नाम, पत्नी का नाम बहुत आवश्यक न हो तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसलिए पुराने समय में जानते हो, बच्चे के नाम से माता को बुलाते थे, अमुक की माँ या अमुक के पिता, ऐसे बुलाते थे, नाम लेके नहीं बुलाते थे। आजकल तो सीधे नाम लेते हैं महाराज, एक दूसरे का सब पति पत्नी सब नाम लेके बुलाते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है महाराज। तो कहते हैं पति को परमेश्वर मान के वो सेवा करने लग गई कश्यप जी को। कश्यप जी की कृपा से अदिति माँ के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, मध्याह्न का समय था। जैसे अभी समय हो रहा है ना, ऐसे मध्याह्न का समय होने वाला था। अदिति माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। शंख दुंदुभयो ने दुर मृदंग पड़वान कहा, आकाश में दुंदुभी बजने लग गई। हाँ, जब दुंदुभी बजे तो आप लोग ताली बजा लिया करो थोड़ा।
और फूलों की वर्षा होने लग गई। हाँ, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। क्यों? देवताओं के लिए अवतार हुआ है, देवताओं की रक्षा के लिए। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान प्रकट हुए। अदिति और कश्यप जी दोनों भगवान की प्रार्थना करते हैं। कश्यप जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। यत्तद वपुर्भाद विभूषणायुधि अव्यक्त चित व्यक्त मदार यद धरि। निर्गुण निराकार से आप सगुण साकार हुए प्रभु, हमारे घर में पधारे, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन अब हम चाहते हैं ये शंख चक्र गदा पद्म छोड़ करके आप महाराज हमारे बालक के रूप में बन जाएं। तुरंत महाराज नारायण तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। वामन भगवान ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। उनका महाराज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। साक्षात अन्नपूर्णा माने उनको भिक्षा दी। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। जय श्री राधे। वामन भगवान का प्रकट हुआ देवराज इंद्र के कार्य के लिए, वापस स्वर्ग दिलाने के लिए। वामन भगवान के पूजन के बाद वामन भगवान चल पड़े महाराज बलि के यज्ञ में, जहां उनको छल से वापस स्वर्ग दिलाना था। महाराज बलि का यज्ञ हो रहा था नर्मदा जी के किनारे, गुजरात में जो भरूच नाम की जगह है ना, वहां पे यज्ञ हो रहा था बलि का। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले यरित्वजस्ते भृगु कच्छ संग के प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्षताराद उदितम यथा रविम। ऐसा लग रहा था वामन भगवान जब पहुंचे महाराज बलि के यज्ञ में, इतना देदीप्यमान ललाट था, इतने सुंदर लग रहे थे जैसे साक्षात सूर्य भगवान का उदय हुआ। हाँ, ये देखो अपनी भारतीय वेशभूषा है। पहले जब गुरुकुल में बच्चे रहते थे ना, इसी वेशभूषा में रहते थे। अब आप देखो ये बच्चा इस वेशभूषा में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो अपनी नॉर्मल ड्रेस पहनते तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं? क्यों भाई, किस में ज़्यादा अच्छा लगते हैं? इसी में लगते हैं ना, तो आप ऐसे पहनाओगे ना, वो नहीं पहनाएंगे। और देखो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ना सिलाई की ज़रूरत ना कढ़ाई की ज़रूरत। एक ही कपड़ा, पीला कपड़ा, आधा नीचे पहना दिया, आधा ऊपर बांध दिया, चंदन लगा दिया, कोई खर्चा भी नहीं। हाँ, और अच्छा भी लगता है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये हमारी सनातन परंपरा है। गुरुकुल में पहले ब्रह्मचारी ऐसे ही रहते थे, इसी वेशभूषा में। तो जब बालक इतना सुंदर लगता है, जब ब्रह्मचारी वामन भगवान बनाया गया, तो आप कल्पना करें जब साक्षात भगवान बने थे तब वो कितने सुंदर लगते होंगे। और उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा महाराज बलि के चित्त पर। यज्ञशाला में बैठे थे महाराज बलि और उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी और सारे ब्राह्मण वृंद। दूर से आते हुए देखा तो बलि यज्ञशाला से बाहर निकल आए, आकर के उनका स्वागत किया। स्वागत करके उनको यज्ञशाला के अंदर ले गए बिना परिचय के। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव। बिना परिचय के यज्ञशाला के अंदर ले गए, उनको आसन पर बैठाला और उनके चरण प्रक्षालन किए, जैसे आज हमारे यजमान ने किया। हाँ, चरण प्रक्षालन करके उनका चरणोदक अपने सिर पे डाला और उसके बाद महाराज बलि ने उनसे परिचय पूछा। ये सारा काम करने के बाद महाराज बलि बड़े सुंदर विनम्र होकर के उनका परिचय पूछते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, हमारे यज्ञ में आपका स्वागत है। आपने बड़ी कृपा की, हमारे यज्ञ में पधारे। बुलाने पर कोई पधारे तो भी खुशी होती है, लेकिन बिना बुलाए कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो और खुशी होती है। आपने बड़ी कृपा की, आप बताइए आपकी क्या सेवा करें। महाराज बलि आखिर बहुत बुद्धिमान है,
महाराज बलि ने कहा कि आपकी मुखाकृति को देख करके, चेहरे को देख करके लगता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। बहुत सारी हृदय की बात व्यक्ति का चेहरा बता देता है। हृदय में खुशी है कि हृदय में विषाद है, हृदय में क्या भाव है, हृदय में भगवान का प्रेम है, कथा में प्रेम आ रहा है या नींद आ रही है, ये भी चेहरे ही तो बताता है। तो चेहरे से, मुखाकृति से बहुत कुछ पता लग जाता है। महाराज वामन भगवान को बोल दिया, त्वाम अर्थिनम विप्रसुतान उतर कई, मेरे को लगता है आप कुछ मांगना चाहते, तो आप बताइए क्या चाहते। सोना चाहते हैं, चांदी चाहते हैं, गैया चाहते हैं, हाथी चाहते हैं, 5 गांव का राज्य चाहते हैं। कितना खुश हैं बलि, इतना प्रभावित है। जो चाहिए वो दे दूं आपको, आप बताइए तो सही क्या चाहिए। बलि जानते थे कोई महापुरुष है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी हैं, वो ये नहीं जानते थे कि भगवान। वामन भगवान ने बड़ी कुशलता से बोलना प्रारंभ किया। हमारे गुरु जी कहते थे जब किसी से ज़्यादा लेना हो तो कैसे बात प्रारंभ करनी चाहिए, ये वामन भगवान से सीखना चाहिए। हाँ, जब ज़्यादा लेना हो पहले नाना नाना करते रहो, नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब उसका भाव और बढ़ेगा। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं, कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वही कहा वामन भगवान कहते हैं बलि तुमने जो कहा ना बहुत ठीक कहा। तुम्हारे परिवार की ये परंपरा है, दान देना, सबको खुश करना। तुम्हारे परिवार में बड़े उदार लोग हुए। हाँ, पहले प्रशंसा खूब की। और तुम्हारे परिवार में ऐसा भी कोई नहीं हुआ कि जो एक बार देने की कह करके बदल गया हो। पहले से सारी बात भूमिका बना रहे देने की कह के बदल गया हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े दानवीर हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े उदार व्यक्ति हुए। तो तुम तो अपने वंश के अनुरूप तुमने बात कही, लेकिन मेरा नियम है कि मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं। अब बड़ी समस्या है, तुम्हारा भाव देख के मना भी नहीं किया जा रहा कल क्या तरीके से बात किया, तुम्हारा भाव देख के मना नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं, तो अब कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। महाराज बलि ने कहा नहीं महाराज, संकोच छोड़िए, बताइए, आप जो भी स्वीकार करेंगे मेरे को खुशी होगी। वामन भगवान बोले देखो मेरा छोटा सा शरीर। वामन भगवान केवल 52 अंगुल के थे, 52 अंगुल, बहुत छोटा सा शरीर। कल कह रहे थे हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, मैंने कहा 52 अंगुल से तो बड़ा ही होगा ना, 52 अंगुल से बड़ा हो वामन भगवान बन जाएगा। हाँ, तो हमारा तो कहते बहुत छोटा सा शरीर है, और इसी शरीर से पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी चाहिए। मैं अपने पैरों से नापूंगा, ये भी शर्त रख दी। बलि को हंसी आ गई। बलि ने कहा आपने ठीक ही कहा कि आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मांगने वाले को मांगना तो आना चाहिए ना, आपको मांगना भी नहीं आता है। मेरे जैसे दानवीर के दरवाजे पर एक बार जो आ जाता है, जीवन में दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मैं ठीक समझ गया कि तुमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, मांगा नहीं, क्योंकि तुमको मांगना नहीं आता। एक बार फिर विचार कर लो, और जो चाहिए मांग लो, मैं कुछ भी दे सकता हूं। वामन भगवान और वैराग्य दिखाने लग गए। वामन भगवान बोले महाराज बलि, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए 3 पग पृथ्वी मांग रहा था। उस जमीन में आसन बिछाऊंगा, भजन करूंगा, और मेरे को क्या करना है। और अगर संतोष नहीं है तो त्रिलोकी का राज भी मिल जाए तो सुख मिलने वाला नहीं है, और संतोष है तो 3 पग पृथ्वी में भी आनंद आ जाएगा। बलि कुछ बात समझ नहीं पा रहे, अटपटी बात है। बलि ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा, आपको जो चाहिए ले लीजिए। महाराज जैसे देने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य जी तो गुरु थे, वो बात दोनों की सुन रहे थे, वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है मामला। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ठहरो, अभी देने का संकल्प मत करो। बलि ने कहा गुरुदेव, इतने बड़े बड़े दान मैंने किए, आपने कभी मना नहीं किया, 3 पग पृथ्वी के लिए आप मना कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा 3 पग पृथ्वी की बात होती तो मैं मना नहीं करता। बोले ये वामन नहीं है, ये विष्णु है, ये तुमको छलने आया है।
ये 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर दोगे तभी अपना शरीर बढ़ा लेगा, और 2 पग में 7 लोक नाप करके तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तुमको नरक भेज देगा। सारी भविष्यवाणी बता दी गुरु ने, ये होगा तुम्हारे साथ, सोच लो, मना कर दो, अभी भी समय, संकल्प मत करो। बलि ने कहा महाराज झूठ बोलना तो अधर्म है, एक बार हाँ कह करके ना करना अधर्म है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो बलि, शास्त्र में लिखा है 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 6 जगह सुन लेना आप लोग, गृहस्थ शास्त्र में जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की। 6 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। बोले कहाँ कहाँ? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कहीं गलत जगह पे फंस जाओ, पुरुष स्त्रियों में फंस जाए या स्त्री पुरुषों में फंस जाए, तो झूठ बोल के भाग जाओ, वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। कन्या का विवाह, कन्या का विवाह अगर थोड़ा झूठ बोल के भी हो रहा हो तो कर देना चाहिए, वहां भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। बाद में पता लगे कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा बहुत चलता है, उसमें शास्त्र में लिखा है। और महाराज हंसी मजाक में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण बोलते थे, हंसी मजाक में ही बोलते थे, जो झूठ बोलते थे यथार्थ में थोड़ा बोलते, उसमें झूठ का पाप नहीं लगता है। और तुम्हारी जीविका अगर सच बोलने से जा रही है तो झूठ बोल करके बचा लो, वहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे सच बोलने से, जीविका मतलब आप ऐसे समझो, मान लीजिए कोई बदमाश आ गया, डाकू आ गया और आपसे पूछने लग गया कि आपका कैश या आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, तो आप हरिश्चंद्र बनोगे कि झूठ बोलोगे? बताओ, प्रैक्टिकल बात क्या है? उसको सच सच बताओगे कि कहाँ रखा है, या उसको घुमा दोगे झूठ बोल के? क्या करोगे भाई? झूठ ही बोलना, वहां झूठ बोलना ही धर्म है, वहां सच बोलना धर्म नहीं। तो वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। और आपके सच बोलने से किसी ब्राह्मण की, संत की या गाय की हत्या हो रही है तो झूठ बोल के बचा लो, वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। 6 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, झूठ बोल सकते। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी जीविका भी जाएगी, तुम्हारा प्राण भी जाएगा, इसलिए झूठ बोल दो, मना कर दो कि नहीं दूंगा। बात बड़ी युक्त कहा शुक्राचार्य जी ने, धर्म के अनुसार कहा, लेकिन बलि भक्ति धर्म में है, ये बात वैदिक धर्म की है, कहाँ झूठ बोलना कहाँ सच बोलना। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आज मैं झूठ बोल के संपत्ति बचा लूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? बोले हमेशा तो किसी के साथ नहीं रही। करोड़पति लोग रोड में आ जाते हैं, रोडपति करोड़पति हो जाते हैं, तो परिवर्तन होता है। तो बोले संपत्ति भी जाएगी, मेरा सच भी जाएगा, फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? चलो ये तो ठीक था। दूसरा प्रश्न बड़ा भावपूर्ण बलि ने किया अपने गुरु से, जिसका गुरु के पास जवाब नहीं था। बलि ने कहा गुरुदेव, मैंने तो नहीं पहचाना, आपने ही बताया है कि भगवान नारायण है जो मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए खड़े हैं। आज मैं झूठ बोल के मना कर सकता हूं, अब बताइए क्या अवसर ये दोबारा कभी मेरे जीवन में आएगा कि जो सबका दाता है मेरे दरवाजे पर आज मांगने वाला बन के खड़ा है? ये अवसर क्या कभी दोबारा आएगा? इस प्रश्न का जवाब शुक्राचार्य जी के पास नहीं। बात सच है, बलि ने नहीं पहचाना तो शुक्राचार्य जी उन्होंने बताया भगवान है जो सबका दाता है, आज मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है, इतना सौभाग्य कब मिलेगा? आप मना मत करिए। अब महाराज शुक्राचार्य जी नाराज होके हट गए वहां से, क्योंकि जवाब तो था नहीं। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया, देखती क्या हो, सबका दाता आज हमारे दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है, लाओ सोने का थाल। महाराज वामन भगवान के चरण प्रक्षालन किया बलि ने, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे। आप भाव देखें उस भक्त का, पति पत्नी दोनों चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण प्रक्षालन करके तिलक किया, माला पहनाई। वामन भगवान ने पूछा बलि संकल्प करोगे या गुरु की आज्ञा मानोगे? बोले नहीं प्रभु, जो चाहिए अब तो मैंने हाँ कर ही दिया, सब कुछ संकल्प कर दूंगा। 3 पग पृथ्वी क्या बात, हाथ में जैसे जल अक्षत लिया महाराज, पुष्प लिया। भागवत में तो नहीं है वो घटना, लेकिन परंपरा से महापुरुष सुनाते हैं।
शुक्राचार्य ने एक प्रयास और किया। वो सोचे जल पात्र में अंदर बैठ जाओ, जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, तो शिष्य की संपत्ति बच जाएगी। जल पात्र में बैठ गए कमंडलू में। अब महाराज जब जल गिरावे तो गिरे ही नहीं, क्योंकि वो शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हुए। वामन भगवान समझ गए गुरु कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, महाराज वामन भगवान ने कुशा निकाली और जल पात्र को साफ करने लग गए। गुरु जी की एक आंख वसी में चली गई महाराज। हाँ, दाहिनी आंख चली गई। इसलिए जिनके एक ही आंख होती है उनको आज भी लोग शुक्राचार्य बोलते हैं। शुक्राचार्य जी को एक ही आंख बची। शुक्राचार्य जी भागे वहां से, बोले शिष्य के चक्कर में एक आंख तो गई, अब दूसरी न चली जाए कहीं महाराज। हाँ, चेला के चक्कर में भी कभी कभी गुरु आफत में पड़ जाता है महाराज। अब शुक्राचार्य जी तो भाग गए, वहां से अलग हो गए। बलि ने महाराज ओम विष्णु 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 करके 3 पग पृथ्वी का जहां संकल्प किया, जहां संकल्प पूरा हुआ, कहाँ वामन वो तो बढ़ने लग गए। वो बढ़ते बढ़ते एक श्री चरण उनका भूलोक पर पृथ्वी पर, और दूसरा चरण बढ़ाते बढ़ाते स्वर्ग लोक भूर भुआ स्व महा तपः जनः सभी लोकों को पार करते हुए ब्रह्मलोक में दूसरा चरण पहुंच गया। विराट भगवान बन गए। बोले विराट भगवान की जय, विराट भगवान की जय, विराट भगवान की जय। बलि देख रहा है कि हो क्या रहा है। अभी तो इतने छोटे थे कि मेरे को नीचे देखना पड़ रहा था, अब इतने बड़े हो गए कि दिखाई नहीं दे रहे महाराज। एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए, कमंडलों में जल रखा। वही जल बाद में आकर के महाराज गंगा जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान विराट भगवान के चरणों का प्रक्षालन जो गंगा जी है, इसीलिए इतनी पवित्र हैं गंगा जी। अब महाराज विराट भगवान प्रकट हो गए, बलि को डांटने लग गए। बता, 3 पग पृथ्वी मांगा था, तू हंस रहा था। 2 पैर में मैंने 7 लोक नाप लिए, तीसरा पैर रखने के लिए तेरे पास कुछ नहीं। तूने हाँ किया है देने के लिए, 3 बार हाँ किया है, और नहीं देगा तो प्रतिज्ञा भंग के दोष में तेरे को नरक जाना पड़ेगा। तूने हाँ करके ना कर रहा है, देने की कह करके नहीं दे रहा है। हाँ, अब महाराज बलि तो समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। आप लोग भी समझ रहे होंगे। क्यों, जब मांगा था तब छोटे थे, और जब नापने लग गए तो बड़े हो गए। अब इसमें धोखा किसने किया, बलि ने किया या वामन भगवान ने किया? किसने किया? वामन भगवान ने किया। सच्चाई तो यही है, लेकिन भक्त सच्चाई नहीं बोलता, भक्त शीलवान होता है। विराट भगवान डांट रहे, तुझने 3 पैर पृथ्वी का वचन दिया था, कहाँ रखूं तीसरा पैर? बलि नीचे को सिर किए, हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि जानते हैं सच्चाई नहीं जो ये कह रहे। लेकिन बोलना उचित नहीं है, धर्म नहीं है भक्त का। भक्त को भगवान के सामने जवाब देना वो धर्म नहीं है। चुपचाप खड़े। लेकिन विराट भगवान वामन भगवान को सुनना चाहते हैं। फिर डांटा, देता है कि नहीं देता, नहीं तो बांध के नरक भिजवा दो। फिर भी चुप है बलि। आदेश दे दिया गरुड़ जी को, बांध लो इसको। ये बोल भी नहीं रहा, दे भी नहीं रहा, बांध लिया गया, बलि को बांध लिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और संशय हो गया कि ये भगवान है या भगवान नहीं है। वामन के रूप में जो प्रकट हुए, क्यों? भगवान का स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। अरे भक्ति से जो पत्र पुष्प भी दे देता है उसको से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसने तो सब कुछ दे दिया, फिर भी भगवान इसको बांध के नरक भेज रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते? हाहाकार मच गया। फिर भगवान बलि को बांध लेते। बांधने के बाद तीसरी बार पूछा, देता है या नरक भेज दूं? बलि समझ गए भगवान मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए बार बार छेड़ रहे। बलि बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। बलि ने बड़े इशारे में और बड़े भक्ति पूर्व बात कही भगवान के सामने हाथ जोड़ करके। प्रभु, बड़ी सुंदर बात कहते, यदु तमश्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्।
हे उत्तम श्लोक प्रभु, आपका यश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, ये यदि शब्द बड़ा संकेतवाचक है, यदि पहले जोड़ दिया, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने, यद्यपि ऐसा है नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मैं तो अपने वचन का पालन कर रहा था, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है, तो मैं स्वीकार करता हूं। देखो, ये है भक्ति। आप अगर कह रहे हैं कि मैंने धोखा दिया है तो मैं स्वीकार करता हूं, और मैं तीसरा पैर दूंगा, तीसरा पैर रखने के लिए स्थान दूंगा। विराट भगवान फिर डांट के बोले, कहां है तेरे पार स्थान, कहां रखूं तीसरा पैर। महाराज बलि के आंखों में आंसू है प्रेम के। बलि ने कहा, प्रभु 2 पैर में मेरी सारी संपत्ति आपने स्वीकार की है, संपत्ति को नापा है, देने वाला अभी बचा हुआ है। उठाइए तीसरा पैर, रख दीजिए मेरे सिर पर, और देने वाले को भी अपना बना लीजिए। प्रभु देने वाले को कहाँ छोड़ेंगे, तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए। वामन भगवान यही सुनना चाहते थे। बलि की वाणी से जब ये सुना, वामन भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। यही उन्होंने सोचा था, यही दिखाना था दुनिया को, भक्त का प्रेम क्या होता है, भक्त का जीवन क्या होता है। बलि के बंधन खोल दिए, नापना क्या था वो तो परीक्षा थी, लोगों को दिखाना था। उसी समय प्रहलाद जी आ गए। बलि के पूर्वज है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने भगवान को जब देखा बलि के साथ इस अवस्था में, प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये कृपा तो मेरे पर भी आपने कभी नहीं की। बलि से बांध करके छीन करके उसकी संपत्ति ले रहे हैं, और हम लोग तो निवेदन और प्रार्थना करते हैं तब कभी स्वीकार करते हैं। ये कृपा तो आपने केवल बलि पर की, जबरदस्ती छीन के ले रहे उनकी संपत्ति। महाराज प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए, बलि को मुक्त कर दिया गया। बलि ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बलि वास्तव में मैं आया था तुमको छलने के लिए, लेकिन अंततः परिणाम यह हुआ कि तुमने ही मेरे को छल लिया, मैं तुम्हारा भक्त बन गया। बलि अब तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ, इंद्र स्वर्ग का राजा रहेगा। बलि ने कहा, प्रभु मैंने सुना है जिसको आप अपना लेते हैं उसको कभी आपसे अलग नहीं रहना पड़ता है। मैं सुतल लोक जाऊंगा और आप वैकुंठ रहेंगे, ऐसा कैसे संभव होगा प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं बलि, तू सुतल लोक का राजा रहेगा और मैं सुतल लोक का पहरेदार बन करके खड़ा रहूंगा। जब तक तू राजा रहेगा मैं पहरेदार बनूंगा। बलि ये अंत में भगवान ही पराजित होते। भक्त और भगवान के युद्ध में महाराज बलि सुतल लोक के राजा हो गए। इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया गया और महाराज भगवान विष्णु सुतल लोक के पहरेदार बनकर के बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब लक्ष्मी जी के लिए समस्या खड़ी हो गई। भगवान सुतल लोक में रहने लग गए। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी हमारे प्रभु कहाँ हैं आजकल? बोले सुतल लोक में पहरेदार बन के खड़े हैं महाराज बलि के। रक्षाबंधन का समय था। लक्ष्मी जी राखी लेकर के पहुंच गई बलि के पास। बलि से कहा, बलि मैं तुमको आपको धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। बलि ने कहा, बड़ी खुशी की बात। लक्ष्मी जी भाई बनाना चाहती, खुशी की बात। राखी बांध दिया। बलि ने पूछा, बहन क्या चाहिए? बोले, ये आपके जो पहरेदार है ना, ये हमको दे दो। ये हमारे आराध्य, ये हमारे पति हैं। बलि की आंखों से आंसू आने लग गए। मैं ये जानता कि तुम इनको मांगोगे तो मैं शायद बहन बनाना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये तुम्हारे प्राण हैं तो मेरे भी प्राण हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मी, भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा तो नहीं, लेकिन एक रूप से वैकुंठ में रहूंगा और दूसरे रूप से सुतल लोक में रहूंगा, दोनों के साथ रहूंगा। ऐसे महाराज वामन भगवान का पावन चरित्र यहाँ पर विश्राम लेता है। बोलिए वामन भगवान की, वामन भगवान की।